वैदिक पंचांग दिनांक 30 अक्टूबर 2025, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, अयन दक्षिणायन, ऋतु हेमंत ऋतु, मास कार्तिक मास, पक्ष शुक्ल, तिथि अष्टमी सुबह 10:06 तक, तत्पश्चात नवमी, नक्षत्र श्रवण शाम 6:33 तक, तत्पश्चात धनिष्ठा, योग शूल सुबह 7:21 तक, तत्पश्चात गंड, राहु काल दोपहर 1:48 से शाम 3:13 तक, सूर्योदय सुबह 6:41, सूर्यास्त शाम 6:02, दिशा शूल दक्षिण दिशा में, व्रत पर्व विवरण, गोपा अष्टमी, अक्षय नवमी, कूष्मांड नवमी। विशेष, अष्टमी को नारियल का फल खाने से बुद्धि का नाश होता है। ब्रह्मगुणा ब्रह्मखंड वैदिक पंचांग। अक्षय फल देने वाली अक्षय नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को अक्षय नवमी तथा आंवला नवमी है। अक्षय नवमी को जप, दान, तर्पण, स्नान आदि का अक्षय फल होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व है। पूजन में कपूर या घी के दीपक से आंवले के वृक्ष की आरती करनी चाहिए तथा निम्न मंत्र बोलते हुए इस वृक्ष की प्रदक्षिणा करने का भी विधान है। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। इसके बाद आंवले के वृक्ष के नीचे पवित्र ब्राह्मणों व सच्चे साधक भक्तों को भोजन करा के फिर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। घर में आंवले का वृक्ष न हो तो गमले में आंवले का पौधा लगा के अथवा किसी पवित्र धार्मिक स्थान, आश्रम आदि में भी वृक्ष के नीचे पूजन कर सकते हैं। कई आश्रमों में आंवले के वृक्ष लगे हुए हैं। इस पुण्य स्थलों में जाकर भी आप भजन पूजन का मंगलकारी लाभ ले सकते हैं। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग। आंवला अक्षय नवमी 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को आंवला अक्षय नवमी है। नारद पुराण में वर्णन है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो नवमी आती है उसे अक्षय नवमी कहते हैं। उस दिन पीपल वृक्ष की जड़ के समीप देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करें और सूर्य देवता को अर्घ्य दें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को मिष्ठान भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें और स्वयं भोजन करें। इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक अक्षय नवमी को जप, दान, ब्राह्मण पूजन और होम करता है उसका वह सब कुछ अक्षय होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। कार्तिक शुक्ल नवमी को दिया हुआ दान अक्षय होता है, अतः इसको अक्षय नवमी कहते हैं। स्कंद पुराण, नारद पुराण आदि सभी पुराणों के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी युगादि तिथि है। इसमें किया हुआ दान और होम अक्षय जानना चाहिए। प्रत्येक युग में 100 वर्षों तक दान करने से जो फल होता है वो युगादि काल में एक दिन के दान से प्राप्त हो जाता है। देवी पुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल नवमी को व्रत, पूजा, तर्पण और अन्न आदि का दान करने से अनंत फल होता है। कार्तिक शुक्ल नवमी को धात्री नवमी, आंवला नवमी और कूष्मांड नवमी, पेठा नवमी अथवा सीताफल नवमी भी कहते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन है कि अक्षय नवमी को आंवला पूजन से स्त्री जाति के लिए अखंड सौभाग्य और पेठा पूजन से घर में शांति, आयु एवं संतान वृद्धि होती है। आंवले के वृक्ष में सभी देवताओं का निवास होता है तथा यह फल भगवान विष्णु जी को भी अति प्रिय है। अक्षय नवमी के दिन अगर आंवले की पूजा करना और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाना और खाना संभव नहीं हो तो इस दिन आंवला जरूर खाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें गिरती हैं और यदि इस पेड़ के नीचे व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन में अमृत के अंश आ जाता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य रोग मुक्त होकर दीर्घायु बनता है।
चरक संहिता के अनुसार अक्षय नवमी को आंवला खाने से महर्षि च्यवन को फिर से जवानी यानी नव यौवन प्राप्त हुआ था। वैदिक पंचांग संपादक अंजनीबेन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग